डॉक्टर वीवी चिकारा जी हमारे प्रिंसिपल रहे हैं, डॉक्टर दिनेश अग्रवाल जी हमारे चेयरमैन हैं इंडियन काउंसिल ऑफ इंडिया के, डॉक्टर कृष्ण जाटयानी जी जो हमारे पूर्व में रजिस्ट्रार रहे हैं ISPC के, डॉक्टर सतपाल जी वर्तमान में जिला रजिस्ट्रारी हैं। तो कोई छूट जाए तो फिर मैं कहूँगा डॉक्टर सुनील पवार, डॉक्टर नवजोत उनकी धर्मपत्नी, उन्होंने पीछे MLA का इलेक्शन फाइट किया था और फिर से क्षमा याचना करना चाहूँगा, किसी को परिचय ना करा पाया हूँ तो रहूँगा तो वही ना, जो होमवर्क ना करने वाले बच्चे का हाल होता है वही हाल हो रहा है। तो अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा और सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने शोर बचाना कम कर दिया है जो शोर को छोड़कर बैठने की जिन्होंने कृपा की उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अनुरोध करना चाहूँगा हमारा मैडम जी कॉलेज से पुराना विषय कि आप सभी के प्रति धन्यवाद अभी व्यक्त करें, लेकिन शो अभी खत्म नहीं हुआ है। आप ये ना सोचें कि धन्यवाद के साथ यहाँ पे समापन है, धन्यवाद अभी डिग्निटरीज का है और ये भी संकेत नहीं है कि हमारे डिग्निटरीज यहाँ से चले जाएं। पूरे कार्यक्रम का आनंद लें जब तक उनकी व्यस्तता उनको अनुमति दे, तब तक वो यहाँ हमारे बीच में है, हमें अच्छा लगेगा। उसके बाद फिर हम चलेंगे उसी संस्कृति की तरफ, उसी नाच गाने की तरफ, हम सब कूदेंगे। कुछ हम करें तब छू सकेंगे आज। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी डिग्निटरीज, परम श्रद्धेय स्वामी संपूर्णानंद जी, कार्यक्रम अध्यक्ष और हमारे वर्तमान कुलपति डॉक्टर KS धीमान जी, गुरु कुलपति डॉक्टर बलदेव धीमान जी, और यहाँ पर आए हुए हरियाणा लोक गायक के श्री जयदीप पारिया जी, सुदीप अग्रवाल जी, और यहाँ सभी और डिग्निटरीज जो भी मंच पर विराजमान हैं या सामने मेरे हैं, सभी का मैं अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। दोस्तों, ये अवसर है मिलन का, ये अवसर है जुड़ने का, ये अवसर है संयोग का, और ये ऐसे अवसर बार बार नहीं मिला करते। आज आपको ये अवसर मिला है, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने आज अपनी पुरानी यादों को ताजा करने का यहाँ एक अवसर आपको हम देते हैं, कुछ बातें करने का, कुछ याद करने का, कुछ यादों में आने का, कुछ यादों को याद करने का और कुछ यादों में खो जाने का। तो आप सभी यहाँ आए, तो इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद तो करता ही, साथ आपका स्वागत भी करता हूँ। दोस्तों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, पुनः कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ के एलुमनाई, जिन्होंने यहाँ पर अपना स्टडी किया, जिन्होंने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया। आपका ये संस्थान, जहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त की, ये एकमात्र संस्थान है जिसने विश्व में आयुष विश्वविद्यालय का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय होने का दर्जा प्राप्त किया। यही एकमात्र संस्थान है इस प्रदेश का जहाँ 14 विषयों में आज PG की शिक्षा दी जा रही है। यह एक संस्थान है जहाँ सभी विषयों में 14 विषयों में PhD की पढ़ाई करवाई जा रही है, और ना जाने कितने सोपान हम आगे करने जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं थैंक्स देना चाहूँगा हमारे कुलपति महोदय का, जिनकी प्रेरणा से, जिनके उत्साह से और जिनके प्रकाश से ये आज हम ये कार्यक्रम आज इस स्थिति में ला सके और आपको इकट्ठा कर सके। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पूरे सहयोगियों जो इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जुड़े हैं, डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर पंकज, निश्चित रूप से ये इसके स्तंभ रहे। आप सभी लोग, हमारे यहाँ के सभी जो टीचर्स हैं जिनका यहाँ पर पूर्ण सहयोग रहा है, हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर वीवी चिकारा जी, इनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ये मूल स्तंभ है हमारे संस्थान। तो निश्चित रूप से आप सभी के आने से अच्छा भी लगा और हमारा उत्साहवर्धन भी हुआ। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा, चले थे साथ मिलकर के दिलों की बात कर बैठे, चले थे साथ मिलकर के दिलों की बात कर बैठे, समय आया बिछड़ने का तभी हम प्यार कर बैठे।
तो दोस्तों, ये तो भावनाएं हैं। आपका इस संस्थान से प्यार है, बना रहेगा। आप इस संस्थान से आश्रय भाव से आप जुड़ चुके हैं। अगर इस संस्थान का विकास होता है, अगर इस संस्थान ऊंचाइयों को छूता है, तो आप ऊंचाइयों को छूते हैं। अगर आप ऊंचाइयों को छूते हैं, तो आपका इस संस्थान ऊंचाइयों को छूता है। आपका व्यक्तित्व, आपका कर्तव्य, आपकी कार्यशैली, इस सब का प्रभाव आपके संस्थान पर पड़ता है। ये बताता है आप कहां से क्या करते हैं। तो आपको पुनः शुभकामनाएं दूंगा, बधाई देना चाहूंगा और साथ साथ आप सभी को आमंत्रित भी करता हूं। यहाँ जितने भी एल्यूमनाई हैं, सभी को आमंत्रित करता हूं हमारे संस्थान में आए, हमारे विश्वविद्यालय में आए, हमारे महाविद्यालय में आए और देखें आपका वो वृक्ष जिसके नीचे आप लोग पले बड़े, विकसित हुए, पल्लवित हुए, पुष्पित हुए, आज कहां से कहां वट वृक्ष का रूप ले चुका है। तो आप सभी का स्वागत है। कॉलेज आपके लिए खुला है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल प्रिंसिपल सर। और अब कुछ मोमेंटोस, उसके बाद कुछ डांसेस। डॉक्टर सम्राट यहाँ पर हैं गीता ज्ञान संस्थानम के प्रतिनिधि के रूप में, उनका हृदय से अभिनंदन। और अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा पूरी टीम को, जो आयोजन समिति की टीम है वो, और ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, हमारे आज के चीफ गेस्ट परम पूज्य महेंद्र श्री को एक मोमेंट देने की कृपा करें। और तत्क्षण, उसी क्षण आप अपनी आयोजन समिति से अनुरोध, उनके बाद हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर वैद्य गद्दार सिंह धीमान जी को एक मोमेंट दें। हमारे पूर्व कुलपति प्रोफेसर बलदेव धीमान जी को एक समृद्धि चिन्ह उनकी सेवाओं को समर्पित। ऑनरेबल रजिस्ट्रार सर डॉक्टर नरेश भार्गव जी को एक समृद्धि चिन्ह। और मृदुभाषी व्यक्तित्व सुखविंदर मांडी जी, जिन्होंने अपार कृपा की अपनी उपस्थिति देकर उनको समृद्धि चिन्ह आपको। हृदय से अभिनंदन। और इसके बाद डॉक्टर जयदीप आर्य जी, डॉक्टर जयदीप आर्य जी को ये डॉक्टर जयदीप जी के बाद डॉक्टर देवेंद्र खुराना जी, हमारे ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, उनको मोमेंटो। डॉक्टर देवेंद्र खुराना जी,
डॉक्टर कृष्ण जाट्यायन जी, पूर्व रजिस्ट्रार आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज अपने स्थान पर बैठने की कृपा करें। और इसके बाद नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व
स्टार्टअप है वेब क्रॉस। तो मैं डॉक्टर सत्यपाल सर को कैसे जानता हूँ, वो ये आ नहीं पाए हैं, तो उन्होंने बोला था कि उनका भी संदेश दे दें। उनका भी मैंने फोटो देखा कि उस फ्लेक्स पे एमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ SKGAC की फ्लेक्स तो उनका भी लगा हुआ है। उन्होंने 30 साल पहले एक बुक लिखी थी जिसपे वो 10 लाख सेल हो चुकी है। तो हम एक वेबसाइट बना रहे हैं अलुमनी एसोसिएशन की, मुझे बहुत कम समय दिया गया है। उस वेबसाइट पे एड्स वगैरह रन होंगे और ये सब फोटोग्राफ्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एड्स जो भी रन होंगी उससे जितनी भी रेवेन्यू जनरेट होगी वो हम अलुमनी एसोसिएशन की जो अकाउंट बना हुआ है बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। और वो ये काम फ्री में किया जा रहा है मेरे वेब क्रॉस स्टार्टअप के द्वारा। मुझे डॉक्टर सत्यपाल सर कैसे मिले थे, मैं दिल्ली में मैं जब था तो उनके NGO का मैंने वेबसाइट बनाई थी और हमारी टीम ने बनाई थी। मेरी टीम भी साथ आई हुई है। मैं राहुल त्रिपाठी और अभिषेक चौरसिया जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो आए हुए हैं हमारे साथ। और डॉक्टर सत्यपाल सर का मैसेज था सबके लिए कि वो आ नहीं पाए, और मैं डॉक्टर सुरेश सर और डॉक्टर पंकज सर को भी बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इतना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। एंड मुझे पता नहीं था, ये मैं बहुत छोटा हूँ वैसे यहाँ पे आप जैसे महान लोगों के सामने बात करने के लिए, बट मुझे पता नहीं था ये भारत की पहली आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है। तो ये बहुत बड़ा अवसर मेरे लिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच। एंड और भी काम आगे बढ़ता रहेगा। SKGAC alumni meet.in के नाम से आप लाइव हो चुकी है, आप सब सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और आप जिस घड़ी के ऊपर आप सभी जिनके कारण इस समय गौरवशाली क्षणों में जी रहे हैं पूरे समाज में, उन गुरुओं का जो रिटायर हो चुके हैं उनका सम्मान हम करने जा रहे हैं। हमारे रिटायर्ड गुरुजन प्लीज मंच पर आ जाएं। श्याम बिहारी अग्रवाल जी, डॉक्टर नारायण सिंह जी, डॉक्टर दुलीप चंद जी, डॉक्टर RD शर्मा जी, रविंद्र शर्मा जी, इनको डॉक्टर बलबीर संधू जी, सभी अध्यापकों से अनुरोध है कि वो प्लीज आप मंच पर आ जाएं। आपको हम कुछ दे नहीं सकते लेकिन सम्मान के हमारे पास एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा। और जिस तरह से इन बच्चों ने तालियां बजाई है, इस बात का संकेत है कि आपके अंदर संस्कार बहुत गहरे हैं। गुरु देव भव के संस्कार हैं आपके अंदर। परम पूज्य डॉक्टर गोपाल सिंह से अनुरोध है कि वो मंच पर आए। अपने समय में हम जिनको राजेश खन्ना कहा था जब हम स्टूडेंट थे, उनकी अदा, उनकी शक्ल और चिर युवा डॉक्टर RD शर्मा जी, जिन्होंने जीवन में सिर्फ 2 रूप दिया है। गुरुओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्षण होते हैं जब उनके शिष्य को ह्यूमनाइज करते हैं। और स्टैकर्स के अंदर की विशेषता है कि वो अपने गुरुओं को बहुत सम्मान देना जानते हैं। और गुरुओं के सामने हम एक क्षमा याचना भी करेंगे कि आज के कार्यक्रम में हो सकता है कुछ खामियां रह गई हो, सजदा अदा ना हो सका इसका गम नहीं, मस्तों का छूना भी इबादत से कम नहीं। तो हमारी आज इबादत है ये। डॉक्टर गोपाल सिंह जी मुस्कुराहट वही बीते जमाने की मुस्कुराहट। प्रभु कृपा हो हमारे गुरुओं के चेहरों पर इसी तरह से मुस्कुराहट बनी रही हमेशा के लिए।
डॉक्टर दुलीप चंद जी, बहुत सम्मानित व्यक्तित्व डॉक्टर दुलीप चंद, आप संस्कृत पढ़ाते हैं। डॉक्टर नारायण सिंह, टीचर, क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी, टेबल टेनिस के बहुत अच्छे खिलाड़ी, क्योंकि ये दोनों गेम मैं इनके साथ खेला हूँ DC-11 की तरफ से, तो और बहुत अच्छे फील्डर भी, क्रिकेट के बहुत अच्छे बॉलर भी और बैट्समैन भी, ऑलराउंडर। कुलपति महोदय और आपकी तालियां कर रही हैं। और इतनी दूर से ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो पुस्तक किस विषय के ऊपर है, और जैसे ही मुझे पता लगेगा मैं आपको इसकी सूचना पहुंचाऊंगा। आयुर्वेद चिकित्सा का महान ग्रंथ चरक संहिता सारांश, ये पुस्तक ये
congratulate the whole team and organizers जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है और सारे लोगों के चेहरे पे जो उत्साह दिख रहा है पुराने लोगों को मिलने का, उसकी बात ही कुछ अलग है। मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बताती हूँ। हमारी चौथी पीढ़ी है आयुर्वेद की। पुणे में नानक परंपरा के बारे में अगर आपने सुना होगा तो तिलक आयुर्वेद कॉलेज, ताराचंद हॉस्पिटल, ये हमारे परदादा जी ने इस्टेब्लिश किया है और 108 साल पुरानी हमारी परंपरा है आयुर्वेद की, जो आज भी हम उसी तरीके से आगे चला रहे हैं। 2008 में मैंने और मेरे हस्बैंड वैद्य आशुतोष नानल ने हमें ऐसा लगा कि आयुर्वेद में काफ़ी कुछ रिसर्च के लिए किया जा रहा है, तो उसमें कॉस्मेटोलॉजी एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आयुर्वेद में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है। तो चरक की जो दशमाणी गण है उसकी बेसिस पे हमने हमारे कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो महाराष्ट्र में ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। तो नॉट एज अ स्पॉन्सर बट एज अ वैद्य हमने वो किट्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किया है, जो काउंटर्स पे अवेलेबल है। तो आप उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, यूटिलाइज करें, क्योंकि सिर्फ वो एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं है, तो इट हैज़ अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑल्सो, क्योंकि उसके कंटेंट सारे दशमानी गण के हैं। तो आप उसको इस्तेमाल करके आप हमें फीडबैक दीजिए, उसमें कुछ आप इम्प्रोवाइजेशन अगर चाहते हैं तो वो भी आप हमें बताइए। थैंक यू सो मच। आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक हरियाणवी नृत्य जो हरियाणा कला परिषद और उसके बाद हमारे बच्चों के द्वारा एक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज के बच्चे को करें। इससे पहले हरियाणवी नृत्य
राज्य जानते हैं लोक विधा उत्तर प्रदेश की है, वो है कथक। कथक वस्तुतः उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। डॉक्टर शिल्पा लेकर आ रही है कथक नृत्य आप सबके लिए। तालियों के साथ उनका अभिनंदन हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। चंडीगढ़ के क्षेत्र के धरा पर आया है तो तालियां तो बजती ही। और अब डॉक्टर शिल्पा लेकर आ रही हैं आपके लिए एक कथक नृत्य। कृष्ण
मुझे साइकिल बाबा के नाम से भी जाना जाता है, वो पूरे साइकिल पर भ्रमण के लिए निकले, उनका एक वीडियो आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। और उसके बाद डॉक्टर संजय जाखड़ जी जो कबीर आयुर्वेद से हैं, आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं आयुर्वेदा फेडरेशन ऑफ इंडिया के और मेडिकल डायरेक्टर हैं कबीर वेलनेस के, वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन सिर्फ ये वीडियो आपके सामने। और एलुमनी मीट में आने का बहुत मन था और अभी मैं स्पेन में अपनी विश्व यात्रा पे साइकिल से, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद और आयुष को बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। जय हिंद, जय भारत। और सुरेश्वर अब आपके सामने हाजिर भी लोग यहाँ बीच पहुँचे हैं, पुराने एलुमनाई और नए बच्चे खासतौर से। आप सभी को कबीर वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। और क्योंकि समय का मेरे पास स्लॉट बहुत कम है, मैं चाहूँगा कि जितना मेरा एक्सपीरियंस 31 साल का एक्सपीरियंस रहा है आयुर्वेद के अंदर, और ख़ास तौर से बहुत सारी जो मेरी शुरुआत जो रही वो एलोपैथी की तरफ से रही थी, लेकिन उसके बाद जो आयुर्वेद के प्रति एक जो हमारा जो एक विचार जो बना, और ख़ास तौर से आने वाली जो जनरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में जो विचार बना, और उसकी जो फाउंडेशन जो कबीर वेलनेस के रूप में जो रही, और 2 साल का जो हमारा जो एक जर्नी जो रही है, कि एक बार मुझे थोड़ा सा ओवरलेस अगर दे दिया जाए माइक, तो ये जो जर्नी जो रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार अलग से क्या है कबीर में, अलग से क्या है जिसमें कि हम आज आप सब लोगों के समक्ष अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट कंपनी बेस्ड प्रोडक्ट कंपनीज हैं, लेकिन कबीर में ऐसा क्या है? तो वो एक जो लेकुना मुझे जो नज़र आता था कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर या कॉलेजेस के अंदर एक ठीक है बहुत बढ़िया आपका पे है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, और उसके अंदर जो आयुर्वेद की जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाई। लेकिन जैसे ही 2014 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए, और उसके बाद जो आयुर्वेद का एक ग्रोथ और एक जो विजन के साथ जो आगे बढ़े, और साथ ही साथ जब कोविड के बाद वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ अगर सर्च हुई है तो वो आयुर्वेद के बारे में सर्च हुआ है, ये हमारे सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और सही मायने में देखा जाए तो एक जो लिमिटेशन जो थी एलोपैथी के बीच में, और उसके बाद खासतौर से कोविड के बाद जो आयुर्वेद के प्रति रुझान और उसके जो रिजल्ट्स जो मिले वो बहुत बढ़िया हैं। तो हमारा जो बेसिक जो हमारा जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो रहा वो आयुर्वेद का एक बच्चे जो थे वो सारे एलोपैथी की तरफ जाते थे, वहाँ अपनी प्रैक्टिस करते थे, सीखने के लिए वहाँ जाते थे, और कहीं ना कहीं एक एक्सप्लॉयटेशन होती थी कि 5,000 10,000 उनको पे मिलती थी और वो 24 घंटे मेहनत करते थे। लेकिन कबीर आयुर्वेदिक जो औषधालय का जो कॉन्सेप्ट जो है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट जो है, वो बहुत ही सोच समझ के हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारी जो टीम जो है वो सारे के सारे वर्ल्ड से जो बेस्ट जो है मैनेजमेंट के अंदर वो है। खासतौर से हमारी जो बैकबोन जो है मिस्टर मलिक हैं, विशाल जी हैं, जो कि IITian हैं और USA बेस्ड हैं, और उनके बड़े भाई आपने सुना होगा एक स्टेट है मिजूरी स्टेट USA के अंदर, अब वो ट्रेजरर नियुक्त हुए हैं दिसंबर के अंदर। तो ये हरियाणा के लिए बहुत गर्व की बात है कि यहाँ से निकले हुए USA के अंदर भी काम कर रहे हैं। और दूसरा नवीन जी हैं डायरेक्टर जो इसके अंदर, अमित जी हैं, ये दोनों के दोनों NDRI से हैं पास आउट, और ख़ासतौर से UK में इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ इन्होंने काम किया है। अमित जी हैं वो भी MBA किए हुए हैं, UK बेस्ड हैं। इसके अलावा सतिंदर जी हैं, डॉक्टर सतिंदर हैं, वो असिस्टेंट CEO की पोस्ट से उन्होंने रिज़ाइन किया है एडमिनिस्ट्रेशन से, और अब वो कबीर सारा सेल देख रहे हैं। मेरा अपना एक एक्सपीरियंस रहा है, डॉक्टर दीपा मेरे साथ हैं, ये भी इसी कॉलेज के एलुमनाई हैं 2001 से, तो आपके ही बीच के हैं, और पूरा जो कॉर्पोरेट का जो सेक्टर का जितने भी ट्रेनिंग्स हैं और सेल्स जो है वो सारा का सारा ही देख रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम अपने फील्ड के अंदर कैसे काम कर पाएँ, वो एक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था। और कॉर्पोरेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट आज तक कभी नहीं थी,
जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने लेवल के ऊपर काम कर रही हैं वो एक अलग विषय रहा था, लेकिन जो कसक एक थी मेरे मन के अंदर और एक दिमाग में ये रहती थी कि हम अपने नए बच्चों के लिए जितने भी जो पास आउट होके आ रहे हैं उनके लिए हम दे क्या रहे हैं। तो ये एक मॉडल जो है वो हम जो दे रहे हैं वो अपना सेटअप आप लगा सकते हैं, अपने औषधालय आप बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक शर्त रहेगी और वो सिर्फ शर्त रहेगी कि आपको सिर्फ आयुर्वेद में ही काम करना है, उसके अलावा नहीं। आप डायग्नोस्टिक टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉडर्न जितने भी टूल्स हैं उसका किसी के ऊपर एकाधिकार नहीं है। आयुर्वेद वो एक पैथी है जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आयुर्वेद में जितने लोग हैं वो भी एक पैथी के तहत काम कर रहे हैं, तो जितने टूल्स का हम इस्तेमाल करें बेहतरीन तरीके से, लेकिन अपना जो ट्रेजर जो है, जो वातपित्त कफ का एनालिसिस और नाड़ी जो ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं लुप्त होने के कगार पे था, तो हम उसको दोबारा रिवाइव कर रहे हैं इन ए साइंटिफिक वे। उसके अंदर मैं जैसे नाड़ी परीक्षा कंप्यूटराइज भी कर रहा हूँ, और क्योंकि हमारे पूरी टीम जो है वो IITian भी है उसके अंदर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी काम हमारा चल रहा है, तो कोशिश हमारी एक चल रही है कि हम एक नया सॉफ्टवेयर और दे पाएँ जिसमें कि हम प्रॉपर तरीके से आयुर्वेद को नाड़ी बेस्ड विद मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक नई दिशा और दिशा में लेकर जा रहे हैं। तो आप सब लोगों का इसमें बहुत सहयोग की हमें ज़रूरत रहेगी, और इन बच्चों के लिए खासतौर से जो भी ये अपना अगर सेटअप अपना लगाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो MD की तरफ जाते हैं, हायर क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करनी चाहिए, लेकिन कितने लोग बाकी जो हैं वो किसी दूसरी दिशा में जाने की बजाय अगर वो अपने फील्ड में अगर आते हैं और अपने फील्ड के अंदर अगर काम करते हैं, तो हमारी कंपनी आपको पूरा सपोर्ट करेगी, ना केवल मेडिसिन पार्ट के ऊपर, जितना डिजिटलाइज फॉर्म है, जितने आपके सॉफ्टवेयर का पार्ट है, जितना मार्केटिंग का पार्ट है, दीपा जी हैं वो आगे लेके जाएंगे, थोड़ा सा 2 मिनट इनके लिए भी रहेगा, ये भी करेंगे। लेकिन मैं आपसे सिर्फ बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप इसके ऊपर ध्यान रखो कि कब तक जियोगे समझौते भरी जिंदगी, कब तक जियोगे समझौते भरी जिंदगी। तेरी आंखें बताती हैं नहीं है इसमें तेरी रजामंदी, अरे खुद से पूछ तो सही तुझे क्या चाहिए, उम्मीद जमाने से ना कर, खुद बदल जाइए। आंखों में कोई ख्वाब है अगर तो उसे पूरा करना सीखें, अपने ख्वाब और हक के लिए चलो लड़ना सीखें, चलो लड़ना सीखें। तो ये एक जज्बा मैं आप लोगों में देखना चाहता हूँ, और ये चंद लाइनें मैंने आपके साथ साझा सिर्फ इसलिए की है क्योंकि ये मेरी प्रेरणा का स्रोत है। जब भी कभी निराशा आती है तो मैं अमूमन अपने आप से लड़ने के लिए इन लाइनों का इस्तेमाल करता हूँ, और आप सब लोगों से मेरा ये निवेदन है, आप इन चीज़ों को गौर से करें क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। और 2 मिनट डॉक्टर दीपा से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा वो आपको एक्सप्लेन करें, और आपकी जो भी क्वेरीज रहे वो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, पूरी टीम यहाँ है, और 24/7 365 डेज हम आयुर्वेद के लिए ही समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। सोचना, सोना, उठना, बैठना सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के लिए, और ना केवल भारत के लिए। अब क्योंकि हमारी रीच थोड़ी सी बाहर बढ़ गई और हमारे जो इसके अंदर बोर्ड डायरेक्टर्स जो हैं वो बाहर से हैं, तो बहुत सारी क्वेरीज हमारी आ रही हैं, तो आप ही जो नए जो बच्चे जो हैं इन्हीं में से अपने आप को रिफाइन करें, जिससे कि हम आने वाले समय के अंदर बाहर आप लोगों को एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी दे पाएँ। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और डॉक्टर दीपा। Thank you, sir. Namaste, everyone. I am Dr. Deepa, alumni of Sri Krishna Government Ayurvedic College 2001. So I am standing in front of you being a proud member of Kabir family. I think we can clap on it. So I am a successful doctor thanks to the Kabir Wellness. So kind attention dear BMS doctors, we are hiring BMS doctors. और हम सिर्फ आयुर्वेदा की फील्ड में अपने डॉक्टर्स हायर करेंगे, जिसमें 2 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम, 12,000 per month will be the stipend for the training program for the BMS doctors. Moreover, 20,000 salary per month to the fresher, the starting doctor. It may go on and on for the newcomers, and we will be giving job to the doctor. We have a business module. See, हमेशा हम गुलाम बन के नहीं रह सकते. So we have a business module too. We will be hiring on the basis of our औषधालय, a full-time BMS doctor. Moreover, आप अपना एक औषधालय खोल सकते हैं, जिसमें आप ही BMS डॉक्टर भी हो सकते हैं। जो सैलरी है 20 to 25,000 डॉक्टर की, वो भी आप ही की है, और औषधालय का जो बेनिफिट्स हैं, जो 32% मेडिसिन का बेनिफिट है, वो भी आपका। एक स्टोर आप खोलेंगे जिसमें मेडिसिन कभी की कंपनी देगी, पूरी बैक
सपोर्ट कंपनी की रहेगी, डॉक्टर की सैलरी भी कंपनी देगी। यू जस्ट हैव टू सेट अप दी स्टोर और जो उसकी माइनर इलेक्ट्रिसिटी और स्टोर की पिकअप कॉस्ट है दैट। सो इनिशियली यू हैव टू स्पेंड ओनली 3,000 lakhs for the business venture and half of the payment initially, half of the payment after the successful execution of the business. So I think it's a wonderful business module, nothing better than this. Please BMS doctors, come forward, we are hiring. We have the business module too. So cheers to Kabir Wellness. Thank you everyone. और अद्भुत आयुर्वेद से अपनी बात 2 मिनट के लिए सुनिए। अद्भुत हेलो, गणमान्य को नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले मैं ये सफल एलुमनी मीट करने के लिए श्री कृष्ण आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की प्रबंधन समिति का तय दिल से धन्यवाद है बधाई देता हूँ और साथ ही पीओ गुरुग्राम डॉक्टर मोदी बाबा जी का भी धन्यवाद करता हूँ। इसके प्रोत्साहन से हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है अद्भुत, यथा नाम तथा गुण, इसके गुण भी अद्भुत है। एक अकेला प्रोडक्ट है, इतने सारे इस्तेमाल यूजर्स बोलते हैं। आप सभी के पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, कृपया इसका इस्तेमाल करें। धन्यवाद। बहुत बहुत खाने और इसके बाद एक थोड़ी सी भावनात्मक मैं बात आप तक रखना चाहता हूँ कि 1971 में हमारा कॉलेज शुरू हुआ। उसके बाद से अब तक बहुत सारे लोग जो हमसे बिछड़ गए, इस संसार से चले गए, तो दुख का विषय है। बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनके प्रति भी श्रद्धांजलि देना हम सबका उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि हमारे साथ जीवन में कुछ समय साथ चले गए। उनके प्रति भी हम अपनी संवेदनाएं श्रद्धांजलि अर्पित यहाँ पे करेंगे। 2 मिनट का मौन रखकर, लेकिन उससे पहले हरियाणा फिर 2 मिनट का मौन और उसके बाद